एक लड़की की दुख भरी कहानी। घर में बहुत चहल पहल चल रही थी। माँ बाबूजी कमरे के अंदर और एक मनु चाचा जी कमरे में अंदर आ जा रहे थे। कमरा अंदर से बंद था। ऋचा कॉलेज से घर आई। उसने देखा दोनों बहनें बाहर बैठी हैं। बाहर और लोगों की चहल पहल है। उसने आते ही पूछा, माँ बाबूजी कहाँ हैं? उसकी माँ सौतेली थी और उसकी दो बहनें भी सौतेली थीं। वह बड़ी थी, थोड़े पक्के रंग की थी। उसकी शादी की बहुत जगह पर बात करते थे मगर बात नहीं बन रही थी। 2 साल से वह लोग तलाश कर रहे थे और अचानक एक दिन घर आकर बोला कि शादी तय कर दी है, कल शादी है और मेहमानों को भी बुला लिया था। वह तो कॉलेज गई हुई थी, उसको कुछ पता ही नहीं था। वह शोध कर रही थी, पीएचडी का आखिरी साल चल रहा था। थोड़े दिनों में परीक्षा होने वाली थी। उसने घर में इतने लोगों को देखा तो पूछा, क्या बात है? दोनों बहनें चहक कर बोली, दीदी आपकी शादी तय हो गई है। वह बोली, ऐसे कैसे तय हो गई है? मैंने तो लड़के को देखा ही नहीं। ऐसे कैसे तय हो गई? थोड़ी देर में उसके पिताजी बाहर आए। बोले, बहुत मुश्किल से रिश्ता मिला है। मैं लड़का और घर देख लिया है, सब अच्छा है और वे लोग कल ही शादी चाहते हैं, इसलिए मैंने रिश्तेदारों को बुला लिया है। कल तुम्हारी शादी है। वह तो जैसे आसमान से जमीन पर गिर पड़ी। उसको लगा दाल में कुछ काला है। बहुत कहा। उसकी माँ ने आकर मुझको डांट दिया, बहुत मुश्किल से तो तुम्हारी शादी तय हुई है। तुम्हारे पक्के रंग के कारण तुम्हारी शादी कहीं नहीं हो रही थी। अब तुम इसके अंदर भी ना नुकुर रही हो। तुम लड़का देखने की बात कर रही हो। मैं कह रही हूँ करो। यह शादी तो होकर रहेगी। पापा के ऊपर विश्वास करो। अगर तुम शादी नहीं करोगी तो पीछे की दोनों बहनों की शादी कैसे होगी? दोस्तों, अगर आप इससे आगे की कहानी सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।